ओके, तो हम लोग पहली वाली क्लास में सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन क्लास में एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने काफी कुछ सीख लिया है। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी कि हमारा प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, और सबसे लास्ट में देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनना है, जो हमारा EXE फाइल बनना है वो किस तरीके से या किन किन प्रोसेस से होके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और हमने जो जो कोड हमको लिखना है वो सारे कोड हम किस में लिखेंगे, या तो इंग्लिश में लिखेंगे या तो क्या इंग्लिश में ही लिखेंगे। जैसे कि ये हमारा एक सोर्स फाइल है, ये देखो आप, जो कि हेलो प्रोग्राम, हेलो प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखा गया है। इसको हमने सेव किया hello.c से, और इसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल, यानी कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। ओके, इसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल, और मान लीजिए इस फाइल का नाम है hello.c। ओके, कंपाइलर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, दोनों ही ट्रांसलेट का करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारा सोर्स फाइल होगा, यानी हमारे द्वारा लिखी गई जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, उसको वो ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन कोड में। यानी कि ये हमारा कंपाइलर है, ये हमारा सोर्स कोड है, तो जो हमारा सोर्स कोड है उसको हम देते हैं अपने कंपाइलर को, और वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है, किसमें, मशीन कोड में, यानी 0-1 के फॉर्म में। इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ओके, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, मशीन कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, यानी कि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो भी हमारे सोर्स कोड को चेंज करता है मशीन कोड में, ओके, या ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, अच्छा, तो बात आती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर जो होता है वो सोर्स फाइल, मान लीजिए ये हमारी सोर्स फाइल है, ठीक है, ये कंपाइलर, अगर इस कंपाइलर के थ्रू किसी भी सोर्स फाइल को अगर हम मशीन कोड में चेंज कर रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरी फाइल को, यानी कि मान लीजिए हमारा hello.c नाम से अगर फाइल है, तो ये पूरी फाइल को एक ही बार में कंपाइल करेगा। अगर इसमें कोई एरर आता है या कोई गलती होती है, तो ये क्या करेगा, उसको कंपाइल करते समय जितने भी एरर्स होंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन सबको एक ही बार में, यानी पूरी फाइल को एक ही बार में लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, और जो भी एरर्स होंगे उन सारे एरर्स को वो आपको डिस्प्ले कर देगा, यानी रन नहीं करेगा। रन तो करने का काम ही नहीं होता कंपाइलर का, वो क्या करता है, सिर्फ हमारे सोर्स कोड को चेंज करता है मशीन कोड में, रन करने का काम तो बाद में होता है। ठीक है, जबकि जो इंटरप्रीटर होता है, जो हमारा इंटरप्रीटर होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को, लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है, और उसी टाइम वो एग्जीक्यूट भी, यानी कि जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है या हमारा प्रोग्राम है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा मतलब जब रन हो रहा होगा, उसी टाइम पे ये हमारा मशीन कोड में चेंज भी हो रहा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए इस लाइन पे कुछ प्रिंट करने के लिए लिखा गया है, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, दूसरी लाइन पे कुछ लिखा गया है, मान लीजिए 2+3 लिखा है, रिजल्ट आ गया यहाँ पे 5। थर्ड लाइन पे अगर कोई गलती है, थर्ड लाइन पे अगर कुछ मिस्टेक किया है, कुछ एरर है हमारे कोड में, तो यहां पे आके आपका कोड रुक जाएगा, यहां पे आके आपका कोड रुक जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है इंटरप्रेटर, यानी कि रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे ही हमारे कोड को वो मशीन कोड में चेंज कर रहा होता है। इससे होता क्या है, थोड़ा सा जो है ना एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो इंटरप्रेटर के थ्रू जब होता है तो थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों, क्योंकि जब कंपाइलर होता है ना, एक बार में तो पूरा कंपाइल कर दिया, अगर सब कुछ एरर फ्री है तो एक अलग से फाइल बन गई, जैसे क्लिक करो उसको सिर्फ रन करना होता है। जबकि हमारे, जब हम इंटरप्रेटर द्वारा ये काम कर रहे होते हैं
तो लाइन बाय लाइन हो रहा होता है, तो वो उसी टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसी टाइम पे वो क्या हो रहा होता है, ट्रांसलेट भी हो रहा होता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो रहा होता है। आई होप आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि सी लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने जो प्रोग्राम बनाया, कंपाइल कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम बना के कंपाइल कर लिया और फाइल हमारे पास बन गई कौन सी, hello डॉट exe। ठीक है, hello.exe नाम से हमारा फाइल बन गया, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, इसी फाइल को ही हम लोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा एक फाइल है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी रन होने के लिए तैयार है, कंपाइल हो चुका है, एरर फ्री है, यानी हमारा ये एक सॉफ्टवेयर बनके तैयार है। अब ये रन कैसे होता है ये देखना है। ये हमारी फाइल है, ये हमारे कंप्यूटर का रैम है, क्या है, रैम है। आप सबको पता ही होगा कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है किसी भी कंप्यूटर में, कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो उस टाइम पे हमारे रैम में ही होता है। ठीक है, तो हम जो फाइल, ये हमारी जो फाइल है वो हम सेव करते तो कहां जाता है, वो हमारे हार्ड डिस्क में जाता है। कहां पे जाता है, सेव होके वो हार्ड डिस्क में रहता है। ओके, अब हार्ड डिस्क से क्या होगा, इसका एक कॉपी, हार्ड डिस्क से इसका एक कॉपी जाके यहां पे, ठीक है, रैम में जाएगा। अच्छा, एक बात और, ये हमारा होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जिसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, एक तो होता है एमयू, एक होता है हमारा सीयू और एक होता है एएलयू। ठीक है, सीयू, एमयू, एलयू। ठीक है, अब एमयू क्या काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि ये हमारी जो फाइल है जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव है। ठीक है, अब सेव है यानी कि वो हार्ड डिस्क में सेव होगा, इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी एक कॉपी जाएगी हमारे रैम के पास, रैम के पास जाएगी, उसको कितनी मेमोरी की जरूरत है और कहां पे मेमोरी खाली है हमारे रैम में, ये सब काम कौन करता है, ये सब कौन मैनेज करता है, हमारा एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सीयू का काम, यानी कंट्रोल यूनिट का काम। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखे, यानी जो भी निर्देश लिखे हुए हैं कि मतलब किस लाइन पे क्या करना है, कभी ऐड करना है, कभी आपको परसेंटेज निकालना है, डिवाइड करना है, जो भी कुछ करना है, तो वो सारे चीज को क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा और स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा किसको, एएलयू को। किसको, एएलयू। एएलयू क्या काम करता है, एएलयू जो होता है जितने भी कैलकुलेशन के काम होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैलकुलेशन का, वो किसका होता है, हमारे एएलयू का होता है। तो उसके बाद यानी कि एमयू फिर सीयू फिर एएलयू क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके प्रोग्राम का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, हमने ये सोर्स फाइल है हमारी, हम लिखेंगे ये, ठीक है, हमारा काम है सिर्फ इतना करना। अभी आप सोचिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। ओके, अगर मान लीजिए हमने ये सीख भी लिया 0 और 1 की प्रोग्रामिंग या कोडिंग हमने अगर सीख भी ली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी मशीन है, मशीन बोले तो जितने भी अलग अलग डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी सबके लिए अलग से 0-1 की कोडिंग होनी। यानी एक अगर आपने प्रोग्राम बना भी दिया तो जो प्रोग्राम हमारे लैपटॉप पे चलेगा, हमारे डेस्कटॉप के कंप्यूटर पे चलेगा, हो सकता है आपके लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ना चले। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर पे दूसरी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, हमारे का हो सकता है अलग हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज को सीखते हैं, जिससे कि इसको सीखने में भी आसान होता है
और इसको फिर हम कंपाइल कर देते। कंपाइल करने के बाद में अच्छा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताना मैं शायद भूल गया था, वो ये कि हमारा जो सी लैंग्वेज होता है वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल होता है मतलब मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट होता है मतलब कि अगर हमने अपने डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम बनाया है और उसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गया। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है अगर मैं आपको सेंड करता हूं या किसी भी अपने फ्रेंड को देता हूं, अगर वो इस फाइल को रन करेगा वो अपने कंप्यूटर पे बहुत ही आसानी से इस फाइल को रन कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने ये जो प्रोग्राम बनाया हेलो प्रिंट करने का, इसकी जो exe फाइल अगर मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को दिया तो उसके भी कंप्यूटर पे सिर्फ क्लिक करके वो हेलो प्रिंट करवा सकता है। ओके ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कैसे होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है ये हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, सोर्स कोड को सबसे पहले हम लोग देते हैं किसको, एक सॉफ्टवेयर दूसरा होता है जिसका नाम होता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, दूसरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेस करता है यानी कि हमारे कोड में हैश से स्टार्ट होने वाले जितने भी लाइंस हैं, जितनी भी कोडिंग हमने हैश से स्टार्ट की है। अब आप बोलोगे हैश के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, आप आगे जब क्लासेस लोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम अपने प्रोग्राम में हैश से भी कुछ लाइंस लिखते हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिनको कि हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल। इनकी भी जरूरत होती है कुछ, यानी कि कुछ मतलब जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो हम लिख रहे होते हैं, तो हमको कुछ काम ना करना पड़े, यानी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ और भी फाइल्स यानी और भी लाइंस की जरूरत है, कुछ और भी लाइंस की जरूरत होती है, जिनको कि जो ऑलरेडी सी वालों ने बना दिया है हमारे लिए। यानी उनको सिर्फ हम उस हेडर फाइल को अपने जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं, ये हैश का सिंबल लगा के। और वो फाइल्स हमारे मतलब जिन भी फाइल्स की और नीड है हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए, उन फाइल्स को हम अपने फाइल में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है और ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें आपको ये लाइंस लिखनी जरूरी होती हैं। इसका काम होता है कि स्टैंडर्ड जो इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसेस होती हैं उससे आउटपुट देने का और इनपुट लेने का, मतलब कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, अगर हम कुछ भी इनपुट देना चाहते हैं तो अगर इनपुट देना है तो आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, वो हमको ना करना पड़े। अगर आउटपुट हमें चाहिए अपने स्क्रीन पे आउटपुट देखना है तो हमें अलग से फाइल ना लिखना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट देखना है तो उसके लिए अलग से भी आपको फाइल लिखनी पड़ेगी, आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, वो हमको ना करना पड़े उसके लिए इस लाइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, इन लाइंस को हटा के, जो हमारे हैश से स्टार्ट हो रहे हैं लाइंस हमारे प्रोग्राम में, उन लाइंस को हटा के और उनकी जगह पे किन किन फाइलों को ऐड करना है, ठीक है, फाइल को ऐड करना है, किन लाइंस को ऐड करना है, वो सारा काम कौन करता है, हमारा प्री प्रोसेसर करता है। ओके, प्री प्रोसेसर का काम यहां खत्म होने के बाद में अब आता है हमारे कंपाइलर का काम। किसका काम आता है, हमारे कंपाइलर का काम आता है। ठीक है, कंपाइलर का काम आता है। ठीक है, यहां से हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे जितने भी हैश वाले जितने भी लाइन से वो खत्म हो जाते हैं और मेन से जो यानी इसके बाद की जो लाइंस हैं
वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी जगह पे जितने भी फाइल्स को ऐड करना या लाइंस को ऐड करना था हमारे प्री प्रोसेसर ने उसमें ऐड कर दिया, और फिर उसने भेज दिया किसको, कंपाइलर को, ठीक है। कंपाइलर आने के बाद में यहाँ पे कुछ लाइंस जो हमने लिखी हैं हमारे प्रोग्राम में, हमने जो भी चीजें लिखी हैं, कुछ वर्ड ऐसे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके जिनके मीनिंग हमारे कंपाइलर को पता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग हमारे कंपाइलर को पता नहीं होते। उसके लिए क्या होता है, लिंकर काम करता है। उसके लिए कौन काम करता है, लिंकर काम करता है। और वो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स, यहाँ पे लिंकर जो है लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करता है। यानी कि जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक तो आप पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारा कंपाइलर जिन वर्ड्स के मीनिंग उसको नहीं पता है, तो उन वर्ड्स के मीनिंग कहां पे लिखे होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स में, लाइब्रेरी फाइल्स में। और उन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कौन करवाता है, लिंकर लिंक करवाता है। और जिसका मीनिंग पता होने के बाद में फिर क्या होता है, हमारा कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ओके, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, जिसको कि क्या हम लोग क्या बोलते हैं, EXE फाइल बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इस फाइल को आप अपने दोस्त या किसी को भी देंगे, वो उसको रन कर सकता है बहुत ही आसानी से। आई होप आज के जितने भी टॉपिक्स थे, तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई डाउट्स है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट।